आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, गैंग्स ऑफ मीडिया में आपका स्वागत है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला बढ़ता ही जा रहा है, हम बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। केंद्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने हैरानी जताई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, मुंबई या महाराष्ट्र जो भी उसका अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुविधा देता है। यह बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक है। महाराष्ट्र कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस का ही नहीं है, भाजपा का भी है, पूरी जनता का है। कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कहा था कि वे मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने से जुड़ी रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद कंगना ने ट्विटर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया भी कहा है। कंगना ने कहा है, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। केंद्र सरकार का ये फैसला शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना के बीच चल रही कड़वाहट भरी बयानबाजी के बीच आया है। कैसी होती है Y+ श्रेणी की सुरक्षा? भारत में नेताओं या बड़ी शख्सियतों को आमतौर पर Z+, ZY और X श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मशहूर नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। Z श्रेणी की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मियों की संख्या 22 होती है। इस श्रेणी में ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और अधिकारी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इस श्रेणी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं, जबकि Y श्रेणी में यह संख्या घटकर 11 हो जाती है, जिनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स PSO शामिल होते हैं। Y+ श्रेणी में एक एस्कॉर्ट वाहन और निजी सुरक्षाकर्मी के अतिरिक्त आवास पर एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड तैनात रहते हैं। इन गार्डों में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, जबकि 3 अन्य सुरक्षा कर्मियों के पास स्वचालित हथियार होते हैं। X कैटेगरी में मात्र 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें एक PSO शामिल होता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रविवार को कंगना के पिता ने संजय राउत से चल रही तीखी बहस को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चिट्ठी लिखकर अपनी बेटी को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी। पिछले हफ्ते कंगना ने कहा था, संजय राउत ने मुझे खुले में धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आज़ादी, ग्रेफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? इससे पहले कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने संजय राउत की ओर से एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर उन्हें जवाब दिया था। कंगना रनौत ने वीडियो में कहा कि देश की बेटियां संजय राउत को माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने उनका शोषण करने वाले को बढ़ावा दिया है। वीडियो में कंगना ने कहा, संजय राउत जी, आपने कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री हैं। आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडी काटकर एसिड डालकर फेंक दी जा रही है, उनकी
काम करने की जगह पर उन्हें गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। जब आमिर खान ने कहा कि उन्हें इस देश में डर लगता है, तो उन्हें किसी ने हरामखोर नहीं कहा, और जब नसीरुद्दीन शाह जी ने भी कहा था, तब उन्हें भी किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जिस मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज वो पालघर में साधुओं की लीचिंग पर वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लाचार पिता की FIR नहीं लेते हैं, मेरा बयान नहीं लेते हैं। तो अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ तो ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए। क्यों? क्योंकि इस देश की गरिमा और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजय राउत ने कहा, माफ़ी मांगने को तैयार, लेकिन वहीं कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहने वाले बयान पर माफ़ी मांगने के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफ़ी मांगेगी मुंबई को लेकर दिए गए बयान पर, तो मैं सोचूंगा। कहाँ से शुरू हुआ विवाद? दरअसल पिछले कुछ समय से कंगना अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लगातार मुंबई पुलिस के काम पर सवाल उठा रही हैं। कंगना ने एक ट्वीट में लिखा था, एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और फिल्म माफिया के रैकेट के बारे में आवाज़ उठाई। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायत को नज़रअंदाज किया था। उन्होंने सबसे कहा था कि वो लोग उसे मार देंगे, बावजूद इसके उन्हें मार दिया गया। मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री या मुंबई से नफरत करती हूँ? इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा कि उन्हें अगर मुंबई पुलिस से डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर लिखा, संजय राउत ने मुझे खुले में धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आज़ादी, ग्रेफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? नई खबरों के लिए बने रहें गैंग्स ऑफ मीडिया के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।